आज कौन नहीं चाहता माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जॉब करना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जॉब करना लोगों का आजकल ड्रीम बना है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जॉब करने के लिए पहले एक्सेल का इंटरव्यू आपको क्रैक करना आना चाहिए। तो एक्सेल के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों से रिलेटेड एक और वीडियो मैं लेके आया हूं, जिसमें मैं प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूं कि कैसे सवाल आपके लिए रहेंगे और किस तरह से आप उनके जवाब दे सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे मैंने पाइवट टेबल के सवाल इंक्लूड किए, मैंने सम इफ का सवाल भी इंक्लूड किया है और इफ कंडीशन का सवाल भी इंक्लूड किया है। तो आप खुद देखोगे कि भाई मैंने उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है प्रैक्टिकली, क्योंकि एक्सेल के इंटरव्यू ज्यादातर प्रैक्टिकली होता है। आपको एक डेटा दिया जाता है और बोलते हैं बेटा कि भाई इस डेटा पे काम करके आप रिजल्ट ला के दो। जब आप रिजल्ट प्रॉपर दोगे तो आप इंटरव्यू में पास होगे, क्योंकि वहां पे थियोरेटिकल इंटरव्यू बहुत कम होते हैं एक्सेल के इंटरव्यू में। दोस्तों याद रखिए, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकली प्रिपेयर होना है अपने आप को। तो ये वीडियो आपके लिए है, एक्सेल इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ और सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं, तो आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपका भी फायदा है। क्योंकि वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकली मैंने एक्सप्लेन किए। साथ ही में मैंने प्रैक्टिस फाइल भी दी है आपको प्रैक्टिस के लिए, डाउनलोड के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस फाइल मिल जाएगी। तो चलिए, मैं सतीश एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 शीट्स ली है, सेल्स, सिटी सेल्स, वर्कफोर्स डेटा, आप देख सकते हैं। और इन तीनों में अलग अलग क्वेश्चंस है, मतलब पाइवट टेबल के भी क्वेश्चंस इंक्लूड है, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला की भी क्वेश्चंस इंक्लूड है। अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको इन फॉर्मूलाज को कैसे देना है वो समझ में आएगा। तो कल जाकर अगर आपका इंटरव्यू है तो उस टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, अगर ऐसे प्रॉब्लम आ गए तो। और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो भी आपका जो काम है उससे रिलेटेड फार्मूलाज यहाँ पे कवर होने वाले हैं, होने के चांसेस है। आगे चलकर आपको भी ऐसे फार्मूलाज आ सकते हैं या फिर ऐसे फार्मूलाज पे काम हो सकता है। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिए, विन विन सिचुएशन है, मेरा भी फायदा आपका भी फायदा, राइट। तो अभी शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सेल्स वाली शीट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है, मैं फोकस करता हूँ। और इस शीट में जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है वो ये है, फिल द सेल्स विद वैल्यूज इन कॉलम डी एंड ई बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन बिलो। ये जो इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ई और डी और ई कॉलम में वैल्यू फिल करनी है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, डिस्काउंट of 10% is given on certain products which are on special offer। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। और इंग्लिश में क्वेश्चन समझने की आदत भी पड़नी चाहिए भाई। आपको जॉब करना है कुछ ऐसी कंपनी में जहाँ पे आपको अच्छा पैकेज भी मिले, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश क्वेश्चन के साथ मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी। डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स विच आर ऑन स्पेशल ऑफर। जो स्पेशल ऑफर पे है, ये स्पेशल ऑफर कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, राइट। सो स्पेशल ऑफर पे जो जो प्रोडक्ट है उन्होंने कहा है उन्हें डिस्काउंट दे दो, साथ में एंड द ऑर्डर वैल्यू इज ₹1000 और अबो। ऑर्डर वैल्यू कितनी चाहिए, 1000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। 1000 रुपये, ये ऑर्डर वैल्यू 1000 रुपये के ऊपर होनी चाहिए और वो स्पेशल ऑफर में भी होना चाहिए वो प्रोडक्ट। तब उसको डिस्काउंट यहाँ पे कितना परसेंटेज देने के लिए बोला है, 10%। यहाँ पे फोकस कीजिए, 10% बोला है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहेगा, राइट। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज बताए जो ईफ कंडीशन के ऊपर बेस है, और ये भी ईफ कंडीशन के ऊपर ही फॉर्मूला बनेगा। ईफ कंडीशन देखिए हमें यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन एंड के साथ है, ईफ और एंड हमें यूज़ करना है। और ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है बहुत सारी बार। और यहाँ पे अगर आपको ईफ एंड नहीं आता है तो डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिलहाल। अभी सबसे पहले मैं दूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू साइन, और यहाँ पे मैं ईफ टाइप करूँगा। जैसे मैं ईफ टाइप करूँगा यहाँ पे फॉर्मूलाज दिखाई देगा ईफ से रिलेटेड। मैं टैब बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा और आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक सिंटैक्स। ईफ फॉर्मूला के अंदर सिंटैक्स होता है लॉजिक टेस्ट, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स। ऐसे 3 सिंटैक्स है, 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करने, मतलब 3 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं इस सिंटैक्स के अंदर। लॉजिक टेस्ट में हमें यहाँ पे 1 लॉजिक टेस्ट देना है या 2 देना है। देखिए एंड क्यों यूज करना है हमें, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले। अभी मैं लॉजिक टेस्ट दे सकता हूँ। उन्होंने क्या बोला है कि भाई स्पेशल ऑफर पे जो है, मतलब जो प्रोडक्ट स्पेशल ऑफर पे है, मैंने उसे सिलेक्ट किया और उनके आगे जहाँ पे यस है तो ये मेरी लॉजिक टेस्ट बन गई। लेकिन एक ही टेस्ट नहीं है ना मेरी, ये लॉजिक टेस्ट बन गई कि जो प्रोडक्ट स्पेशल ऑफर पे है, मतलब B8 इज इक्वल टू यस, राइट। ये मैंने लिख दिया, लेकिन ये एक ही लॉजिक टेस्ट नहीं है। ई आपको एक ही लॉजिक टेस्ट अलाउ करता है, इसीलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे
एक ही लॉजिक टेस्ट अलाउ नहीं करना है मुझे, एक ही लॉजिक टेस्ट ऐड नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंड भी ऐड करूँगा, एंड ओपन ब्रैकेट, राइट, या फिर टैब बटन प्रेस करो। तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या आ रहा है, एंड आपको अलाउ कर रहा है लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, लॉजिक 4, 5, 6, ऐसे आप बहुत सारे लॉजिक दे सकते हैं एंड के अंदर। तो अभी तो 2 ही लॉजिक देने। पहला लॉजिक क्या है, पहला लॉजिक कि वो प्रोडक्ट स्पेशल ऑफर पे होना चाहिए, यानी कि इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, B8 को, ध्यान से सुनिएगा, इज इक्वल टू इट मस्ट बी S, क्या होना चाहिए, स्पेशल ऑफर पे, यानी कि वो S होना चाहिए, उसे स्पेशल ऑफर है, उस प्रोडक्ट को स्पेशल ऑफर एक्टिवेट है, यानी कि S है। तो S को हमने इन्वर्टेड कोमा में क्यों लिया है, ये मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। जब भी आप फॉर्मूला के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा। डबल इन्वर्टेड कोमा देते समय शिफ्ट प्रेस करके आपको डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे देना है, राइट, याद रखिए। तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा दे दिया है। ऐसा सिंगल सिंगल इन्वर्टेड मत दीजिए, ये डबल ही दिखाई देगा, सिंगल सिंगल एक एक करके मत दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट एक एक करके देते हैं, बाद में बोलते हैं सर मेरा फॉर्मूला तो नहीं आ रहा है, आपका कैसा आ गया तो मैं बताता हूँ भैया, आप जो कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो, और वो दिखाई भी नहीं देता ना। देखिए आप सिंगल सिंगल दोगे तो वो भी डबल लगता है। और बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस करते समय, ऑफलाइन क्लासेस में मैं क्लासेस लेता हूँ, तभी ऑफलाइन क्लासेस में वो प्रैक्टिस करते समय ऐसे गलती करते हैं, ऐसे गलती करते हैं और किसी को पता नहीं चलता है। और फिर जो जूनियर रहते हैं ना, वो स्टाफ जो जूनियर टीचर्स रहते हैं, उनको वो क्वेरी सॉल्व ही नहीं होती, बोलते यार सर इन्होंने तो फॉर्मूला बराबर लिखा है फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। भैया यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो इन्होंने फॉर्मूला बराबर लिखा है, वो आपको दिख रहा है, लेकिन वो एक्सेल को नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल सिंगल इन्वर्टेड उन्होंने 2 बार दे दिया। ये गलती मत करो। ओके, शिफ्ट डबल इन्वर्टेड दे दिया मैंने, शिफ्ट प्रेस करके वो डबल इन्वर्टेड एक साथ आ गया। आगे कोमा, कोमा करने के बाद एक्सेल को ये पता चल गया कि पहली लॉजिक खत्म हो गई है, पहले लॉजिक हमने दे दिया है। अब दूसरा लॉजिक हमें देना है कि ऑर्डर वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि और क्वेश्चन पढ़ो, ऑर्डर वैल्यू इज ₹1000 और अब मतलब 1000 भी इंक्लूड करना है, 1000 भी इंक्लूड है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू साइन कंपलसरी है। अगर आपको बोला होता ग्रेटर देन 1000, इतना ही बोला होता ग्रेटर देन 1000, तो आपने इतना ही लिया होता। ग्रेटर देन 1000 नहीं, 1000 इंक्लूड है, यानी 1000 एंड अबो, तो यहाँ पे आपको लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू और ब्रैकेट क्लोज। देखिए ब्रैकेट क्लोज, कब ब्रैकेट क्लोज करना है, कब कोमा देना है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले देखिए फॉर्मूला को आपको लॉजिकली समझना है, फॉर्मूला को रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल। तो एंड का ब्रैकेट यहाँ पे इसलिए क्लोज हो रहा है क्योंकि पहली लॉजिक खत्म, दूसरी लॉजिक खत्म, और लॉजिक है ही नहीं है। और लॉजिक होती तो कोमा देता और लॉजिक ऐड करता और कंडीशन ऐड करता। फिलहाल दोनों कंडीशन ऐड होगी। ब्रैकेट क्लोज होने के बाद आपको वो बताएगा कि भाई आपने एंड फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया, अब आप लॉजिक टेस्ट कंप्लीट कर चुके इफ के अंदर का, अब आप कोमा दे सकते हैं। कोमा दिया, जैसे आपने कोमा दिया तो वो पूछ रहा है 2 आंसर दे दो, एक तो ट्रू वाला और फॉल्स वाला। 2 आंसर उसे देना है कि पहला आंसर देना है उसको 10%। अब मैंने 10% को इन्वर्टेड में क्यों नहीं लिया, 1000 को इन्वर्टेड में क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो नंबर से, नंबर मस्ट बी डायरेक्टली टाइप, राइट। नंबर के लिए इन्वर्टेड कोमा नहीं है, टेक्स्ट मस्ट बी इन इन्वर्टेड कोमा, इतना याद रखिए, टेक्स्ट इन्वर्टेड कोमा में रहेगा। तो आपका सवाल ये भी रहेगा ईप और एंड को इन्वर्टेड कोमा में क्यों नहीं लिया, वो फॉर्मूलाज है भाई, वो तो एक्सेल को पता है उसका मीनिंग क्या है, उसको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन यस, ये टेक्स्ट प्रिंट होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, या फिर ये चेक होना चाहिए, तो एक्सेल को वो पता नहीं होता, इसलिए इन्वर्टेड कोमा में टेक्स्ट को देना है। क्लियर, ओके। उसके बाद हमें डिस्काउंट कितना देना है, जिनको मतलब वैल्यू फॉल्स, तो वहाँ पे हम ब्लैंक ले सकते हैं। ब्लैंक लेना है तो 2 इन्वर्टेड कोमा दे दो ऐसे साथ में शिफ्ट बटन प्रेस करके, या फिर आप 0 देना चाहते हैं डिस्काउंट तो 0 दीजिए। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांटेड टू शो वो देयर। मुझे 0 देना है, 0 दे दिया मैंने, और मैं इसे एंटर करूँगा। फॉर्मूला पूरा हो गया, एंटर कीजिए, 10% आ गया। नाउ यू कैन ड्रैग दिस फॉर्मूला और आपको मिल गया है रिजल्ट। कैसे, ज़रा चेक कर लेते हैं। आइए ज़रा नज़दीक आइए, मतलब जूम कर लेता हूँ, आप मत नज़दीक आइए, आंखें ख़राब हो जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन से दूर ही रहिए, लेकिन मतलब दूर से देखिए। ओके, मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पे यस है और ये 1000 के ऊपर है, 10% इसको डिस्काउंट चाहिए। यहाँ पे ये एस नहीं है, ये 1000 के ऊपर है, लेकिन एक एस नहीं है। जैसे फोकस कर लेता हूँ, क्या एस नहीं है, स्पेशल ऑफर में नहीं है तो उसको 0। स्पेशल ऑफर में है यहाँ पे, लेकिन ये 1000 के ऊपर नहीं है, 0। ये स्पेशल ऑफर में नहीं है, 1000 के ऊपर होके कुछ मतलब नहीं है। दोनों भी होना चाहिए ना, दोनों कंपलसरी होना चाहिए, इसलिए हमने एंड दे दिया वहाँ पे। एंड नहीं तो हम और भी यूज़ करते हैं, राइट। फिलहाल तो एंड के साथ ही काम करने के लिए बोला उन्होंने। एंड इतना बड़ा जो दिया है यहाँ पे फोकस कीजिए। और यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे यस स्पेशल ऑफर में है, लेकिन 1000 के ऊपर नहीं है। यहाँ पे स्पेशल ऑफर में ही नहीं है, 1000 के ऊपर होके मतलब ही नहीं है। फिर यहाँ पे दोनों भी है, चलो फिर 10% दे देते हैं। और ई कॉलम को फिल करना है। अब ई कॉलम मतलब फाइनल वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद क्या वैल्यू होगी,
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ऑर्डर वैल्यू क्या है वो देखना पड़ेगा। ऑर्डर वैल्यू ये है, राइट। वो माइनस करेंगे हम, इसमें से ऑर्डर वैल्यू में से माइनस करेंगे 10% डिस्काउंट। ध्यान से देखिए क्या करना होगा, ऑर्डर वैल्यू में से 10% डिस्काउंट यानी कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, राइट। मतलब 2500 इंटू 10%, ये माइनस होगा आपके 2500 में से। अब ये इसका आंसर क्या आता है, आप इसको चेक करना चाहते हैं, इसे सिलेक्ट कीजिए और F9 प्रेस कीजिए कीबोर्ड पे। 250 रुपये 10%, राइट। और ये 10% उसमें से माइनस होगा 2500 में से, यानी कि फाइनल वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट हो जाएगा 2250। ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी आफ्टर डिस्काउंट। ड्रैग कीजिए, फॉर्मूला आपके सामने रिजल्ट है। तो आपको पता चला कि इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपको पूछा गया कि भाई कंडीशन लगाओ, दो कंडीशन एक साथ, तो आपने यहाँ पे लगा देनी है कंडीशन, राइट। ग्रेट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट शीट। बेसिकली यहाँ पे आपको दूसरी शीट दिखाई दे रही है, सिटी सेल्स, राइट। तो सिटी सेल्स में यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग ट्रिकी क्वेश्चंस है। तो इन ट्रिकी क्वेश्चंस को जरा अच्छे से समझ लेते हैं। पहले कैलकुलेट द टोटल सेल्स मुंबई एंड कोलकाता। एक्चुअली वो शॉर्ट कोड दिया है उन्होंने, मुंबई एंड कोलकाता की टोटल सेल्स निकालो। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं, आप अपना दिमाग चलाओ। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ये शीट है, डाउनलोड कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए और खुद से सॉल्व करने की पहले कोशिश कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी मेरा कोर्स सीखा है, जैसे कि आपने मेरा कोर्स अगर परचेस किया है learnmopro.com वेबसाइट से, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दी है मेरे कोर्सेज़ की, और एक्सेल वहाँ से सीखा है आपने ऑलरेडी, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं इसे डाउनलोड करके, और नहीं सीखा है तो जाके सीख लीजिए। फिलहाल तो यहाँ पे मैं = टाइप करूँगा और कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ। देखिए मुझे टोटल कैलकुलेट करनी है, तो मुझे चाहिए समीप का फॉर्मूला। समीप फॉर्मूला, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज, ये 3 आर्ग्यूमेंट्स आपको पूछता है। तो सबसे पहले हम रेंज देंगे, ये हमारी रेंज है। देखिए ये रेंज है जिसमें हमें क्राइटेरिया देना है, कॉमा, रेंज देने के बाद कॉमा दे दो, ओके। कॉमा देखिए हमें क्राइटेरिया देना है, ये वाला क्राइटेरिया है B21 ढूंढो, B7 से लेकर B16 तक ढूंढ लिया उसने, कॉमा। उसके आगे जो चीज़ें पड़ी है, मतलब उसके आगे जो हम रेंज लेंगे, सम रेंज, यहाँ पे देखिए पहले हमने दिया ये वाला रेंज सिलेक्ट किया, कॉमा, हमने दिया क्राइटेरिया यानी कि मुंबई चेक करो और उसके सामने जितने भी नंबर से उनका टोटल करो। तो चलिए टोटल कर लेते, 330 हो गया टोटल, बराबर है। अब आपको कोलकाता के लिए फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखना, यही नीचे ड्रैग करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन 1 मिनट रुकिए, इसे हमें फिक्स करना पड़ेगा। क्या फिक्स करना पड़ेगा, फॉर्मूला अगर ड्रैग करना है तो ये रेंज तो सभी के लिए फिक्स रहेगी, यानी ये रेंज फिक्स करने के लिए आपको कीबोर्ड पे F4 बटन प्रेस करना है, F4, याद रखिए F4 बटन, यानी कि $साइन अप्लाई होता है, रेंज फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट होती है, रिलेटिव से फिक्स रेफरेंस। अब ये रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, फिक्स रेफरेंस क्या होता है, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगी, ऑलरेडी है हमारे एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया B7 से B16। उसके बाद B21 को फिक्स करना है क्या, मुझे बताओ। B21 को फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि मुंबई की जगह हमें कोल चाहिए, तो इसे वैसे रहने दो। और अगर मैं C7 से C16 को भी F4 बटन प्रेस करूंगा तो ये भी फिक्स हो जाएगा। सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे F4, ये फिक्स का मतलब ये होता है बेसिकली, एंटर कीजिए। जब मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करूंगा ना नीचे, तो ये देखिए अब ये कोलकाता का रिजल्ट आ रहा है, कोलकाता का 85 टोटल है। एक ही बार है क्या कोलकाता, एक ही बार है। तो ये 50 इसलिए आ रहा है क्योंकि भैया यहाँ पे हमने B22 को फिक्स नहीं किया है। देखो B22 बराबर आ गया, और ये फिक्स इसलिए किया ताकि ये रेंज जब मैं फॉर्मूला नीचे ड्रैग करूँ तो B7 का B8 ना हो, B16 का B17 ना हो। अगर आप फिक्स नहीं करेंगे और ड्रैग करेंगे तो क्या होगा आपको पता चल जाएगा, ड्रैग करके देख सकते हैं आप, ट्राई कर सकते हैं। ये तो हो गया भाई, ये बहुत आसान था। समीप अगर आपको आता है तो आप बोलेंगे यार ये तो बहुत आसान था सर। अब ये वाला जो है ये बताओ, ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया सर और ये हमें नहीं आ रहा है, आप कह रहे होंगे तो ओके, क्योंकि ये आपके लिए नया है। कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड इन BNZ बैंगलोर पकड़ लो, बैंगलोर में जो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू निकालना है, नॉट क्वांटिटी नॉट प्राइस, यहाँ पे वैल्यू निकालना है। मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस जो होती है ना, = दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ये जो आंसर आ रहा है ना, ये आंसर 4500 आ रहा है इसका, या जो भी आंसर आ रहा है नीचे आप ड्रैग करोगे हर एक का। तो ये जो है सपोज इसमें बेंगलोर जहाँ है उसकी टोटल, यहाँ पे बेंगलोर है, यहाँ पे बेंगलोर है, इसकी जो टोटल होगी, टोटल वैल्यू वो आपको यहाँ पे नीचे निकालनी है।
सवाल का जवाब आपको निकालना है। सवाल तो समझा होगा, तो सवाल का जवाब निकालने के लिए भाई आप क्या करोगे, आप ऐसा रैंडमली मत करो। उन्होंने ये नहीं बोला कि एक कॉलम यहाँ पे ऐड करो और वो करो, नेसेसरी कॉलम नहीं। आपको ये नेसेसरी कॉलम ऐड करना है तो करो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक लॉन्ग वे कौन सा है। एक तो पूरा आप निकाल लो पहले, और फिर यहाँ पे आप सम ईफ फॉर्मूला लगा दो, इज इक्वल टू सम ईफ फॉर्मूला लगा दोगे। आप रेंज सेलेक्ट करोगे, जो सम ईफ हमने अभी यूज़ किया था, रेंज ये रहेगी हमारी। F4 बटन प्रेस करोगे, इसको रेंज को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी रहने दो, एक ही निकालना है। रेंज सेलेक्ट किया मैंने, फिर कोमा दिया। कोमा देने के बाद ये हमारा क्राइटेरिया है, और फिर कोमा दिया, और सम रेंज में ये वाला कॉलम हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, अभी बनाया था वो वाला। तो टोटल आ गई ये 16,270, और यही टोटल हमें यहाँ पे चाहिए। लेकिन ये वाला कॉलम बिना ऐड किए हुए। सुनिए ध्यान से। तो अब आपके लिए चैलेंज है, तो चैलेंज को हम सॉल्व करते हैं ये वाले फॉर्मूला से। सम प्रोडक्ट, कौन सा फॉर्मूला ले रहे हैं हम लोग, सम प्रोडक्ट। देखिए सम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लेंगे, और सम प्रोडक्ट मैंने लिखने के बाद मुझे मिला है एरे। अब ये सम प्रोडक्ट थोड़ा सा ट्रिकी वैसे यूज़ करने वाले, हम कंडीशन देने वाले सम प्रोडक्ट में। सबसे पहले तो हम लेंगे क्वांटिटी पहले एरे में लेंगे, कोमा देंगे, पहले एरे में क्वांटिटी लिया, दूसरे एरे में हम देंगे प्राइस, ले लिया, दूसरा एरे भी प्राइस दिया, क्वांटिटी और प्राइस दे दिया। जूम करता हूँ, क्वांटिटी और प्राइस दे दिया। अब ये क्या बताएगा, ये टोटल बताएगा सबका टोटल, मतलब जो आएगा ना ये सब टोटल, ये जो है इन सभी का टोटल निकालेगा और यहाँ पे बता देगा। बट आई डोंट वांट टोटल, व्हाट आई वांट कंडीशन वाइज। तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट दूंगा, मैं यहाँ पे एक एस्ट्रिक साइन दूंगा, जिसकी मदद से मैं यहाँ पे कंडीशन ऐड करूँगा। एस्ट्रिक साइन देके ब्रैकेट दो, और ब्रैकेट में आप कंडीशन ऐड करो। क्या कंडीशन ऐड करोगे आप कंडीशन ऐड करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे पूरा का पूरा, राइट। ये कंडीशन, ये सेल सिलेक्ट करोगे, G7 to G21 इज इक्वल टू ये BNG को सिलेक्ट करो, मतलब ये कंडीशन, या इन्वर्टेड कॉमा में BNG लिख सकते हैं आप। एंड ब्रैकेट 2 बार क्लोज होगा, क्योंकि एक तो हमारा जो कंडीशन का ब्रैकेट है वो क्लोज करेंगे, ये कंडीशन हमने ऐड की। जब भी आप सम प्रोडक्ट के अंदर कोई कंडीशन देना चाहते हैं, यू मस्ट ऐड एस्ट्रिक साइन एंड कंडीशन शुड बी इन अ ब्रैकेट। गॉट इट? हिंदी में बताऊं, कंडीशन ब्रैकेट में होनी चाहिए एस्ट्रिक साइन ऐड करने के साथ साथ। तो भैया ये होने के बाद आप बस एंटर बटन प्रेस करो, भैया या बहन जी जो भी वीडियो देख रहे हो, ये होने के बाद आप एंटर बटन प्रेस करो, एंड यू आर गेटिंग रिजल्ट एज यू वांट, राइट। जैसे आपको चाहिए था वैसे रिजल्ट मिल गया है, ये देखिए। तो घुमा फिरा के यही बात यहाँ पे हो गई है। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम, क्योंकि भैया उन्होंने कहा नहीं ना आपको, बहन जी भैया जो भी है, भाई सब नहीं कहा है आपको ऐसा करने के लिए, आपको डायरेक्टली निकालने के लिए बोला है। तो आप डायरेक्ट सीधा निकालो, तभी तो आपका स्मार्टनेस नजर आएगा। और आप ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में अगर चैनल पे नए मेहमान हो तो चाय पी के जाइएगा, नहीं मजाक कर रहा हूँ, चाय नहीं पीना है। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। और ये बिल्कुल फ्री होता है, लाइक शेयर कमेंट भी फ्री होता है, जल्दी से कर दीजिए। और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, डायरेक्ट दिमाग में एंटर हो रहा है, तो आप एक बार मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है वेबसाइट की, जहाँ पे चल रहे ढेर सारे कंप्यूटर कोर्सेज जो घर बैठे बैठे आपको मास्टर बनाएंगे ISO सर्टिफिकेट के साथ। जी हाँ, घर बैठे बैठे कंप्यूटर कोर्सेज सीखने का मौका छोड़िए मत। बहुत ही कम फीस में ऑनलाइन कोर्सेज आपके लिए इंस्टेंट एक्सेस के साथ अवेलेबल है। अब मैं इसके बारे में और क्या बोलूँ, आप जाकर वेबसाइट पे चेक कीजिए। फिलहाल तो आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो फिलहाल तो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जो थोड़ा सा बड़ा है, ट्रिकी है, लेकिन अच्छा है। सवाल है पाइवट टेबल के ऊपर। क्रिएट अ पाइवट टेबल शोइंग एवरेज यूजुअल बोलना था, होता है कभी कभी यार, समझ सकते हैं आप। यूजुअल हावर्स वर्क बाय जेंडर विद जेंडर एज द रो वेरिएबल। पाइवट टेबल क्रिएट करना है, एवरेज शो करेंगे यूजुअल हावर्स का, वर्क बाय जेंडर। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। नीचे डेटा दिया है, बहुत बड़ा डेटा है, इसको सिलेक्ट कर लो पहले बेटा। तो कर्सर यहाँ पे रखो, कंट्रोल ए बटन प्रेस करो। कंट्रोल ए बटन प्रेस करने के बाद हमें पाइवट टेबल क्रिएट करना है जेंडर वाइज। तो हम इंसर्ट में जाएंगे, हमारा हाइलाइटर ऑन कर लेते हैं। इंसर्ट में हमें मिलता है पाइवट टेबल। लुक एट दैट पाइवट टेबल, इट इज गिवन ओवर हियर। सो क्लिक ऑन पाइवट टेबल। और पाइवट टेबल कहाँ पे रखना चाहते हैं वो पूछ रहा है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग। आई जस्ट वांटेड टू पुट ऑन एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो मैं नए वर्कशीट पे नहीं जाऊँगा, एग्जिस्टिंग में लेता हूँ, क्योंकि उनको आंसर यहाँ पे चाहिए रहेगा। साइड में एक एक शीट थोड़ी बनाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, नीचे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसे ओके कर दिया। यहाँ पे एक पाइवट टेबल आ गया, ठीक है, आने दो। पाइवट टेबल 1 है, इसमें हमें बोला गया है कि एवरेज यूजुअल हावर्स वर्क बाय जेंडर।
तो जेंडर रो वेरिएबल में चाहिए, उन्होंने मेंशन भी किया आगे विद जेंडर एज अ रो वेरिएबल। सो जेंडर को खींचो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जेंडर ऊपर, यहाँ पे हाईलाइटर देखिए माउस कहाँ पे है, जेंडर को खींचो और रो वेरिएबल में डाल के ड्रॉप करो। ये पाइवट टेबल जो होता है बहुत ही आसान होता है दोस्तों, ड्रैग एंड ड्रॉप से रिजल्ट देता है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है। सो पाइवट टेबल का मीनिंग ही वही है ना, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला वी कैन गेट द रिपोर्ट्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स। तो उसी को हम पाइवट टेबल बोलते हैं और फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, बहुत ड्रैग एंड ड्रॉप की फीचर्स। और पाइवट टेबल से रिलेटेड कुछ और डिटेल में जानना है तो आप हमारे कोर्स में जाकर सीख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में हमने कोर्स और वेबसाइट की लिंक दे दी है, ज़रूर चेक कीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे बताऊँ कि जेंडर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। ओके, जेंडर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद फीमेल और मेल यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू जितनी है वो सिंगल सिंगल दिखाई देगी। और उन्होंने बोला है यूजुअल वर्क आवर्स, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे डालने के बाद ये आ गया, लेकिन ये सम आ गया, उन्होंने एवरेज बोला है, ध्यान से सुनिए, एवरेज यूजुअल आवर्स वर्क आवर्स। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए, देखिए उस पर क्लिक कीजिए जहाँ पे आपने डाला है ना, ये यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे जाकर यहाँ पे एवरेज पे चेक लगाइए। एक डायलॉग बॉक्स आता है देखिए आपके सामने, और इसमें आपको एवरेज चेक लगा के ओके करना है गाइज। हो गया देखिए एवरेज आ गया। एंड यू कैन पुट डाउन अ डेसिमल प्लेसेस टू दी 2 डेसिमल लेवल। तो यहाँ पे जाओ, राइट यहाँ पे देखिए होम टैब में आकर ये डेसिमल प्लेसेस, देखिए मैं ये छोटी मोटी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती है, समझ कर फटाफट कर रहा हूँ। जैसे कि होम टैब में जाओ, डेसिमल प्लेसेस कम ज़्यादा करो। भैया ये नहीं आता है तो फिर एक्सेल में यार आप सीख क्या रहे हो अब तक। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल मैं नाम देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन 1 आंसर करके, क्वेश्चन 1 आंसर ये नाम दे दिया और मैं यहाँ पे इसको कलर भी देता हूँ। चलो अब क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन 1 हो गया, हमारा काम खत्म। क्वेश्चन 2 है, क्रिएट अ पाइवट टेबल विच शोज एवरेज ईयरली अर्निंग्स विथ एजुकेशन इन द रोज एंड जेंडर इन द कॉलम्स विथ फिल्टर्स फॉर ईच स्टेट। फिल्टर भी ऐड करो, एजुकेशन रो में ऐड करो और कॉलम में जेंडर ऐड करो और आप एवरेज ईयरली अर्निंग शो करो। तो चलिए एवरेज ईयरली अर्निंग शो करने की पारी है। तो बार बार मैं पाइवट टेबल नहीं क्रिएट करूंगा, अभी मैं इसे कर सकता हूँ, कंट्रोल ए करूँ, पाइवट टेबल क्रिएट करूँ, तो ये सिंपल है इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी टेबल पड़ा है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बटन प्रेस करके ऐसा नीचे खींचूंगा, देखिए जिधर रखना है इधर रखूंगा, ऐसे थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ मैं इसको, कंट्रोल बटन प्रेस करके, ध्यान से देखिए दोबारा, आई रिपीट इट। इस पाइवट टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन प्रेस किया, बॉर्डर पे माउस लाया, बॉर्डर पे माउस लाइए, कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए, एक प्लस आ रहा है, खींचिए खींचिए खींचिए, मतलब जहाँ पे रखना है छोड़ दीजिए और यहाँ पे आप बस चेंज कीजिए। अभी उन्होंने क्या बोला है कि ये सब हटा दीजिए, जेंडर हटा दिया, एवरेज भी हटा दिया। अभी आपके पास पाइवट टेबल देखिए आ रहा है ऑटोमेटिकली, यहाँ पे पाइवट टेबल 3 नंबर आ रहा है। एनीवे, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या बोला गया है उन्होंने, पहले ऊपर आ जाते हैं और फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है कि भाई एजुकेशन इन रोज, सो एजुकेशन दिखाई दे रहा है ना, एजुकेशन इन ईयर्स वाला रोज में डालो, ये आ गया रोज में वैल्यूज़। ओके, एजुकेशन ईयर्स आ गया रोज में। और उन्होंने बोला है जेंडर इन कॉलम्स, जेंडर कॉलम में डाल दिया, देखिए जेंडर कॉलम, कॉलम्स राइट में देखिए, कॉलम्स रोज दिखाई दे रहे ना, डाल दिया। और ईयरली अर्निंग्स यहाँ पे डालो और इसे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाकर वही करो जो हमने किया था, एवरेज बराबर। डेसिमल प्लेसेस के साथ ज़रा खेलो, मतलब डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे कम करो, इनके करो, इनको सिलेक्ट करो, डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 2 डेसिमल रखने हैं। व्हाट हैपन दिस टू दिस, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लो। ओके, हो गया, 1 2 डेसिमल किया, राइट। ओके, और साथ में हमें क्या बोला गया था, ये देखिए प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़िए, विथ फिल्टर्स ऑफ ईच स्टेट्स, फिल्टर भी डालिए। तो यहाँ पे स्टेट करके आपको दिखाई दे रहा है और स्टेट को ऊपर ड्रैग कीजिए, देखिए स्टेट को फिल्टर्स में डाल दीजिए, स्टेट को फिल्टर्स में डाल दिया, फिल्टर में, और यहाँ पे फिल्टर आ गया है तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेट का चाहिए नहीं चाहिए, या फिर आप थोड़ा सा एडिशनल भी करके दे सकते हैं। उन्होंने इतने का है तो आप फिल्टर को एक एडिशनल वे से यूज़ कर सकते हो, उसे स्लाइसर कहा जाता है। तो आपको एनालाइज टैब में जाना है, अगर आप 2013 और अबो वर्जन यूज़ करो तो एनालाइज टैब मिलेगा, पुराने वर्जन में एनालाइज टैब नहीं है, डिज़ाइन टैब में आपको स्लाइसर मिलेगा 10 में। सो एनालाइज टैब में जाइए, इंसर्ट स्लाइसर क्लिक कीजिए और यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करके बस ओके कीजिए। देखिए ये एक डायलॉग बॉक्स आता है स्लाइसर का, उसमें स्टेट लीजिए, ओके कीजिए और यहाँ पे स्टेट आ गया। फिल्टर ये इधर रख सकते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा आ रहा है, इसको एक काम करते हैं, इसको 1 2 3 4 कर देते, 4 ऊपर देखिए, कॉलम्स 4। चलो ठीक है, इसकी साइज़ कम कर दो भैया, बहन जी जो भी है आप देख रहे हो। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा ऐसा रख दो, ओके, यू कैन पुट इट डाउन लाइक दिस।
हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, या फिर इसे नीचे रख दो फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें ऊपर एक हेडिंग देना है, वो है क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर हो गया। चलो ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है? स्लाइसर है, मतलब कर्नाटका, महाराष्ट्र, फिल्टर है। ये देखिए, आप जो स्टेट का देखना चाहते हैं वही, जो यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, देखिए ना, यहाँ पे फिल्टर कर्नाटका चेक है, ये दिख रहा है आपको, फिल्टर वही आ रहा है। और क्लियर करेंगे फिल्टर तो क्लियर, ये स्लाइसर है बेसिकली, और फिल्टर भी है। तो यहाँ पे इससे हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्रिएट अ कॉम्बो पाइवट चार्ट बेस्ड ऑन द एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द वन ऑफ द एक्सिस एंड एवरेज ईयरली अर्निंग्स फॉर ईच एज वर्क ग्रुप ऑन द सेकेंडरी एक्सिस। चलो करते हैं इसको। कॉम्बो पाइवट चार्ट मतलब टेबल प्लस पाइवट चार्ट चाहिए, तो इस बार ये वाला टेबल लेंगे तो भी चलेगा, उसको हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, या हम कंट्रोल ए कर देते हैं और इंसर्ट में जाकर पाइवट चार्ट पे क्लिक कर देते हैं। इसमें पाइवट चार्ट में दोनों भी आता है, कॉम्बो आता है, टेबल प्लस चार्ट, पाइवट चार्ट। ओके, यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यहाँ पे कर्सर रख दे ऊपर, चलो ठीक है, नीचे रख दो और यहाँ पे ओके कर दो। यहाँ पे देखो चार्ट भी आ गया, टेबल भी आ गया। ठीक है, क्या बोला गया है पढ़िए दोबारा। उन्होंने बोला है कि पाइवट चार्ट बेस्ड ऑन द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स ऑन द एक्सिस एंड एवरेज ईयरली अर्निंग ऑफ ईच एज ग्रुप। सो एज जो दिखाई दे रहा है ना आपको, एज को ड्रैग करना है आपको एक एक्सिस पे एज होना चाहिए, एज एक्सिस दिखाई दे रहा है, एज आ गया एक एक्सिस पे। और एवरेज ईयरली अर्निंग जो है, एवरेज ईयरली अर्निंग को यहाँ पे लाओ और इसको सम की जगह वैल्यू फील्ड सेटिंग में एवरेज ले लो, एवरेज ईयरली अर्निंग चाहिए, बराबर ना। तो ये एवरेज ईयरली अर्निंग एक एक्सिस पे दिखाई दे रहा है, एवरेज ईयरली अर्निंग एक एक्सिस पे, एज ग्रुप एक एक्सिस पे, और ये चार्ट आपका यहाँ पे बन गया है। इस चार्ट को आप इसी के बाजू में रख सकते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही आसान था, बस चार्ट के साथ हमें रिप्रेजेंट करना था, तो हमने वो कर लिया, क्वेश्चन 3। ओके, गॉट इट। क्वेश्चन 3 भी हो गया, और क्वेश्चन 4 भी आसान है। अभी आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई वो टेबल कैसे काम कर रहा है, तो आप खुद सॉल्व कीजिए इसे भी, लेकिन फिर भी मेरा काम बनता है कि आपको मैं सॉल्व करके देखो। फाइंड द एवरेज ईयरली अर्निंग्स फॉर द ह्यूमन। तो चलिए कर देते हैं इसको, इसी को लेंगे, इसी को ले लो, कंट्रोल बटन प्रेस करके यहाँ पे ड्रैग करो, ड्रॉप करो, राइट। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे बस वुमन के लिए बोला है, तो मेल को हटा के फीमेल रख दो, बस दैट्स इट गाइस, इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है ही नहीं है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान था, और मुझे लगता है कि ये आप भी कर सकते हैं, ये बच्चा कर सकते हैं, बच्चा मतलब जिनको पाइवट टेबल आता है वो बच्चा। ओके, सो फाइनली वी डिड आवर ऑल द क्वेश्चंस। और अगर आपने ये पूरे की पूरी वीडियो को देखा होगा और पूरे के पूरे क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे, तो भैया बढ़िया है भैया, आप कुछ लाइफ में बनने वाले हो, बन के दिखाने वाले हो, जम के कुछ करने वाले हो। सो कैसे लगा दोस्तों ये इंटरव्यू से रिलेटेड टॉपिक? डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। मैंने बताया कि भाई सम ही फॉर्मूला कैसे लगेगा, सम प्रोडक्ट फॉर्मूला कैसे यहाँ पे यूज होगा, पाइवट टेबल आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का इंटरव्यू क्वेश्चंस आगे, इस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस आगे, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि एक रियल जॉब क्वेरी है जो कि मेरे साथ मेरे स्टूडेंट ने शेयर किया था, उन्हें इंटरव्यू में ये पूछा गया था। तो भाई आपको भी ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए बी प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ। जब भी आपको कुछ भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पहले से आपकी ब्रेन को प्रैक्टिस रखना पड़ता है। तो इसलिए ये वीडियो आपने देखा होगा, उम्मीद करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जो भी है वो किया होगा। डिस्क्रिप्शन में सारे चैनल के लिंक दिए, अगर आप हमसे कुछ और सीखना चाहते हैं तो। बढ़ते रहिए आगे, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, यही कहूँगा आखिर में। बाय बाय।